एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, STA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान के 302 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके TA के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एग्रोनॉमी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीक भाषा से लिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भूमि की नमी मापी जाती है, तो ये मापी जाती है दोस्तों टेंसियोमीटर द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन, गेहूं की पहली सिंचाई किस अवस्था पर देनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा CRI अवस्था पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का दाना कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैरियोप्सिस कहलाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सोयाबीन की किस्म है? तो सोयाबीन की किस्म का नाम बता देना है अलंकार। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा सीड प्लांट तकनीक जो है किस फसल अपनाई जाती है? तो सीड प्लांट टेक्निक जो है कौन सी फसल के अंदर अपनाई जाती है दोस्तों? तो ये अब आलू के अंदर अपनाई जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, जूट के रेशे को सड़ाने के लिए पानी का तापमान उत्तम माना जाता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला था वह है कहाँ पर है? तो यह पंतनगर नैनीताल में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। क्वेश्चन कह रहा है भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर 15 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह जो स्थित है दोस्तों झांसी के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं के दाने में प्रोटीन जो है किस रूप में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूटीन के रूप में। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरसों का फल कहलाता है, तो यह जो है दोस्तों सिलिकुआ कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है यानी कैश क्रॉप है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चाय जो है ये नगदी फसल है। 15 नंबर क्वेश्चन, गन्ने के टुकड़े को बोने से पहले किस रसायन से उपचारित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एग्लॉल से उपचारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, 6 रो जौ का वानस्पतिक नाम बताना है। 6 रो बार्ले का बॉटनिकल नेम बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा हार्डियम वालगेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, बरसीम का उत्पत्ति स्थान बताना है, तो बरसीम का उत्पत्ति स्थान दोस्तों मिस्र माना गया है या इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल में खैरा रोग लगता है? काफ़ी फेमस रोग है दोस्तों खैरा रोग, ये धान के अंदर लगता है। 19 नंबर क्वेश्चन, धान की फसल में गंदी बग आक्रमण करती है, तो यह आक्रमण करती है दोस्तों दाना सख्त पड़ने पर। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20,
20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली का उत्पत्ति स्थान बताना है। तो यह ब्राज़ील माना गया है इसका उत्पत्ति स्थान। क्वेश्चन नंबर मिस्कावी बताना है किस फसल की किस्म है। तो मिस्कावी जो है दोस्तों ये बरसीम की है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। क्वेश्चन कह रहा है उड़द का उत्पत्ति स्थान बताना है। तो उड़द का उत्पत्ति स्थान इंडिया माना गया दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन गन्ने की वृद्धि के लिए कितने उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होगी। तो याद रखेंगे दोस्तों 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आलू का वानस्पतिक नाम है। तो इजी क्वेश्चन दोस्तों सोलेनम ट्यूबरेशम, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे टिट्रिकेल एक संकरण है। तो यह गेहूं और राई के बीच का संकरण है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। कल्याण सोना बताना है निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है। तो यह जो किस्म है दोस्तों ये गेहूं की किस्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है। तो मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम होता है टिट्रिकम ड्यूरम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन करा लेंस एस्कू, यहाँ पर देखेंगे क्लूनेरस, लेंस क्लूनेरस बताना है किस फसल का वानस्पतिक नाम है। तो यह हो जाएगा मशहूर का वैज्ञानिक नाम है लेंस क्लूनेरस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। निम्नलिखित में से कौन सी लंबी अवधि की प्रकाश चाहने वाली पौधा जो है नहीं पूछा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान। बाकी यहाँ पर गेहूं, बरसीम, चना तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। क्वेश्चन कर आलू में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था बताना है। तो आलू की क्रांतिक अवस्था हो जो 25% कंद बनते समय। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन करा है धान में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं। तो धान के अंदर 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन करा है अर्केल बताना किस फसल की किस्म है। तो अर्केल ये मटर की वैरायटी है। 33 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अमेरिका की है। तो अमेरिका की जो वैरायटी है दोस्तों याद रखेंगे वो गोसिपम हिरसुटम है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। क्वेश्चन करा है चुकंदर बताना किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो फैमिली हो जाएगी चिनोपोडिएसी। क्वेश्चन नंबर 35। सोयाबीन में कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 70 से लेके 80 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। क्वेश्चन करा है सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है। तो प्रोटीन की मात्रा 40%, 40 से लेके 42% याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। क्वेश्चन करा है H7 बताना किस फसल की किस्म है। तो यह जो किस्म है दोस्तों ये ज्वार की किस्म है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत की फसल सघनता है तो कितने प्रतिशत है ये बताना है। तो 142% आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखें 39। कोफरी सिंदूरी आलू की बताना किस प्रकार की किस्म है। तो यह एक प्रकार की पछेती किस्म है कोफरी सिंदूरी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। क्वेश्चन कह रहा है होलोट्रेचिया कौन सी गुनिया बताना किसका पीड़क कीट है। तो यह जो है मूंगफली का कीट है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। क्वेश्चन करा है सरसों में जिप्सम किस एक की पूर्ति के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है गंधक के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोपण विधि द्वारा बासमती धान की बीज दर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 35 से लेकर 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सापेक्ष खरपतवार है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर
बी ऑप्शन किसी फसल में अन्य फसल के पौधा उगना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। क्वेश्चन कह रहा है चिपसोना एक प्रजाति है, ये प्रजाति दोस्तों आलू की है। क्वेश्चन नंबर 45। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राइजोबियम द्वारा। 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है धान के पौधों में पेनिकल बनने की क्रिया आती है, तो यह आती है दोस्तों कल्ले निकलने के बाद। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्के के पौधे में पहले टेसल निकलता है, याद रखेंगे, जिसको हम रिसेल भी कह सकते हैं या टेसल कहते हैं, ये पहले निकलता है मक्के के पौधे में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। क्वेश्चन कह रहा है एपीकल्चर निम्नलिखित में से किस शब्द से लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैटिन से लिया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि 15। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान कौन सा देश है, तो इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग बोने में होता है, तो इसका प्रयोग दोस्तों धान गेहूं फसल पद्धति गेहूं के बोने के लिए किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धान गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरसों के तेल में कड़वापन किस रसायन के कारण होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ग्लूकोसिलेट के कारण। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाली विधि से बोई गई गन्ने में नाली की गहराई कितनी रखते हैं, जिसको हम ट्रेंच मेथड के नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। क्वेश्चन कह रहा है मटर की पर्ण रहित किस्म कौन सी है, तो याद रखेंगे अर्पणा जो है ये मटर की पर्ण रहित किस्म है। क्वेश्चन नंबर 56। धान के खेतों में लेव जिसको हम पडलिंग कहते हैं लगाया जाता है, तो यह जो लगाया जाता है दोस्तों जल रिसाव कम करने के लिए लगाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सफ़ेद गिडार बताना किस फसल से संबंधित है, तो यह फसल का नाम बता देना है मूंगफली, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है होल्कोट्रोकिया कांसुगुनिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तिल की फसल बताना है, तिल की बुआई के लिए उपयुक्त बीज दर बताना किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी रखी जाती है, तो 4 से 5 किलोग्राम तिल की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 59। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय बीज अधिनियम लागू किया गया, तो यह लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1969 से। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीज लटकन नहीं है, यानी सीड टैग का उत्पादों को आवंटित नहीं है, इसमें से कौन सा कलर जो नहीं है ये आपको बताना है, तो गुलाबी कलर नहीं होता। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंधी गुड़ाई एक संतुलित पद्धति है, तो अंधी गुड़ाई गन्ने के लिए है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊसर भूमि में मध्यम अवधि वाले धान की रोपाई हेतु धान की उपयुक्त उम्र बता देना है दोस्तों 40 लेके 45 दिन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 63। अधोलिखित तापक्रम श्रेणियों में से गेहूं के बीज के अंकुरण हेतु कौन सी उपयुक्त है, तो गेहूं के बीज के अंकुरण के लिए टेम्परेचर बताना है, कौन सा टेम्परेचर सबसे बेस्ट है, तो 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सबसे अच्छा माना गया है। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अमन धान की रोपाई किन महीनों में की जाती है, तो याद रखेंगे अगस्त से सितंबर। क्वेश्चन नंबर 65। प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ, तो याद रखेंगे दोस्तों 1901 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66।
66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान में पानी के लिए क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो याद रखेंगे बूटिंग स्टेज। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो सब लोग जानते हैं मीथेन निकलती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान के खेत में नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक होती है। तो यह होती है दोस्तों विनाइट्रीकरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे कौन सी फसल सर्वाधिक लवणता रोधी है? तो लवणता रोधी हो जाएगी यहाँ पर जौ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अभी तक कितने पोषक तत्व पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पाए जाते हैं? 17 याद रखेंगे। 17वां पूछे तो निक के लिए याद रखना है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस तत्व की उपलब्धता जल प्लावित भूमि में कम हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लौह तत्व की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन एक मुख्य पोषक तत्व है क्योंकि? तो क्योंकि पूछा है तो यह प्रोटीन का भाग है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। आलू में कंद बनने के लिए उपयुक्त तापमान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74। क्वेश्चन कह रहा है स्वच्छ धान की जड़ों का रंग होता है। स्वस्थ धान की जड़ों का रंग बताना है, किस प्रकार का होता है? तो रक्ताब बादामी होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू में सीड प्लॉट टेक्निक किसके द्वारा प्रस्ताव हुआ? तो यह प्रस्तावित हुआ था दोस्तों डॉक्टर पुष्कर नाथ के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। क्वेश्चन कह रहा है सरसों में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमिथिलिन का प्रयोग करते हैं। तो ये किया जाता है जमाव के बाद, यानी कि पोस्ट इमरजेंस है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह है आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा एक साली विधि द्वारा पौधे लगाई जाती है। तो एक साली विधि द्वारा पौधे लगाई जाती है किसमें? तो याद रखेंगे गन्ने के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे सीढ़ीदार वेदिकाएं उन क्षेत्रों में बनाई जाती है जहां भूमि का ढलान इससे अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10% से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों चारा फसलों को जंगली वृक्षों के साथ उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो उसको हम सिल्वी पास्चर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ढाल के विपरीत मृदा कटाव को रोकने वाली तथा मृदा कटाव बढ़ाने वाली फसलों की पट्टियों में खेती करना क्या कहलाता है? तो इसको हम समोच्च पट्टीदार खेती के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कैरियोप्सिस किस कुल की फल है? तो कैरियोप्सिस बताना है तो ये ग्रेविनी फैमिली का जो है ये फल होता है कैरियोप्सिस। यहाँ पर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन गेहूं में सिंचाई की कौन सी क्रांतिक अवस्था होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CRI स्टेज, याद रखना है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। भारत के बताना है किस राज्य में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं? तो ये उगाई जाती हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। 84 नंबर क्वेश्चन IRRI कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों फिलीपींस में। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85। क्वेश्चन कर रहा है नीली क्रांति का संबंध है। तो नीली क्रांति का संबंध हो जाएगा यहाँ पर मछली पालन से। क्वेश्चन नंबर 86। कपास की पत्ती के व्याकुंचन का कारण बताना है। तो इसका कारण हो जाएगा बोरान की विषाक्तता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अवरोधी किस्म है। तो अवरोधी जो किस्म है ये चना है। 88 नंबर क्वेश्चन डेपोक विधि द्वारा उगाई गई धान की पौध रोपाई के लिए तैयार होती है। तो यह तैयार होती है 11 से लेकर 14 दिन में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा अरंडी यानी कि कंपोजिटी।
ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी सूरजमुखी कंपोजिटी, कपास मालवेसी, गन्ना ग्रेविनी से बिलोंग करता है। 90 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना HCN विषैलेपन का संबंध है कौन सी क्रॉप से, तो ज्वार आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम फसल है, तो प्राचीन फसल पूछा है तो याद रखना है यहाँ पर गेहूँ, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92, पूर्वी उत्तर प्रदेश सम्मिलित है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश सम्मिलित है मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 93, दलहनी फसलों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चने का, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले पकने वाली अरहर की किस्म कौन सी है, तो याद रखेंगे दोस्तों उपास 120। क्वेश्चन नंबर 95, पूसा बोल्ड किस्म है, तो ये किस्म है दोस्तों सरसों की। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप पोषक तत्व जो पौधे की पुरानी पत्तियों पर कमी के लक्षण दर्शाते हैं का सही क्रम बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जस्ता, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 97, क्वेश्चन कह रहा धान में जस्ते की कमी से कौन सा रोग लगता है, तो एक खैरा रोग यहाँ पर लगे, खैरा रोग, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ZN की कमी से खैरा रोग लग जाता है धान के अंदर। 98 नंबर क्वेश्चन, किस फसल में लाल सड़न रोग होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों गन्ना के अंदर, रेड राट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99, क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू का ज्वलनशील गुण प्रभावित होता है, तो ये प्रभावित होता है पोटेशियम से। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, बुआई के लिए गन्ने की कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है, तो ऊपरी भाग में प्रयोग में लाते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन करा गेहूँसा खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है, तो ये सल्फोसल्फ्यूरॉन से नियंत्रण करते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन, जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग करते हैं पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन करा है दलहनी फसलों में बीजोपचार किया जाता है, तो यह किया जाता है दोस्तों राइजोबियम से, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा TZ परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, तो यह पता लगाने के लिए किया जाता है बीज के जीवन शक्ति का, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन करा सूरजमुखी में तेल का कसेलापन का कारण बताना है, तो कारण हो जाएगा ऑक्सीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 106, क्वेश्चन कह रहा है मटर की पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है दोस्तों प्रतिरोधक जाति है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रचना। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन के दानों में तेल की मात्रा पाई जाती है, याद रखेंगे दोस्तों 20%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108, क्वेश्चन करा प्रकाश संवेदनहीन फसल कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा टमाटर। 109 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन करा 1 हेक्टेयर आलू लगाने के लिए आलू के सत्य बीजों यानी कि ट्रू सीड जो है आवश्यकता होगी, तो ये 100 से लेकर 200 ग्राम याद रखेंगे। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक साथ खेत में उगाने को क्या कहते हैं, तो उसको हम बहुस्तरीय फसलोत्पादन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, क्वेश्चन करा उपयुक्त भंडारण के लिए गेहूं के दानों में नमी की प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए, तो याद रखेंगे 10 से लेकर 14%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112, आर्जीमोन मैक्सिकाना एक खरपतवार है जो मुख्यतः उगती है, तो यह उगती है रबी के सीजन में। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उकटा रोग किस फसल में लगता है, तो विल्ट जो है दोस्तों ये दलहनी फसलों के अंदर देखने को मिलता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन कह रहा भारतवर्ष में दलहन उत्पादकता में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, तो सबसे बड़ी रुकावट है कम उपज वाली प्रजातियाँ। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क शाकनाशी है, तो राइट आंसर हो जाएगा
ग्रेमाजोन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। क्वेश्चन करा सूरजमुखी है, तो सूरजमुखी एक प्रकार का थर्मोफोटो सेंसेटिव है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चपाती गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन करा प्रदत्त समीकरण के प्रयोगास से अधोलिखित किसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसमें कुल फसलें इंटू फसल अलग अलग क्षेत्रफल इंटू 100 बटे फसल उगाने के लिए कुल उपलब्ध क्षेत्रफल, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इससे हम बाहुलिक सस्यन सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119। क्वेश्चन कह रहा है टिकाऊ खेती प्राप्त की जा सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा अधिक तकनीक की सहायता से। 120 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वीड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो ये जेंथ्रो टूल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 121। सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा लासो का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन करा है खरपतवार विज्ञान का परियोजना निदेशालय स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों जबलपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 123 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 के अंदर कुछ रसायन के नाम दिए हैं, सूची 2 के अंदर उसके कार्य दिए हुए हैं, तो इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए मिलान कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड, इसका संबंध हो जाएगा बीज भंडारण से, यानी कि 4th ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे 2,3,5 ट्राइफिनाइल, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों बीज सुसुप्तावस्था यानी 2nd ऑप्शन के साथ। टेट्राजोलियम क्लोराइड, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों बीज जीवन क्षमता से, 3rd ऑप्शन के साथ। और यहाँ पर एंडोल एस्टिक एसिड, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों बीज अंकुरण से, यानी 1st ऑप्शन के साथ। 4, 2, 3, 1, यहाँ पर 1st ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 4, 2, 3, 1। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124। क्वेश्चन कराए निम्नलिखित किस फसल में BOA न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये खेसारी के अंदर पाया जाता है। 125 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी फसल स्त्री पूर्वता यानी कि प्रोटोगायनी प्रकृति की है, तो राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे धान के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं, तो वो रखते हैं 3 मीटर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। खड़ी फसल में काटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को क्या कहते हैं, दोबारा याद रखेंगे। खड़ी फसल में कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल को बोने को क्या कहते हैं, तो उसको हम रिले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि रिले क्रॉपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 संकर धान की खेती सर्वाधिक प्रचलित है, तो यह प्रचलित है दोस्तों चीन के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 129। क्वेश्चन कर रहा है तिल की फाइलोडी बीमारी होती है, तो यह जो बीमारी है दोस्तों यह माइकोप्लाज्मा के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन कर रहा है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है हैदराबाद के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गेहूं की सिंचाई के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त है, तो आपको बता देना है जल प्लावित विधि। 132 नंबर क्वेश्चन NPV जैविक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं दोस्तों चने की फली छेदक हेतु। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे मक्का है, आलू प्लस राई और मूंग की फसल चक्र सघनता बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 300% आएगा। 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति शब्द दिया, तो यह दिया था डॉक्टर विलियम गोड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135।
135 नंबर क्वेश्चन करा, सूरजमुखी का तेल अच्छी गुणवत्ता का तेल है क्योंकि इसमें पाया जाता है। तो इसके अंदर असंतृप्त वसीय अम्ल की अधिक मात्रा पाई जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, मक्का के पौधे की ऊपरी पत्तियों के मध्य सिराओं पर अधिनियमित विकृति होने से कौन से पोषक तत्व की कमी दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज की। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन कह रहा है सीमेजीन खरपतवार नाशक इस ग्रुप की है। तो कौन से ग्रुप की है? तो ये ट्राइजीन्स ग्रुप की है। 138 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चयनित खरपतवार नाशी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्ट्राजीन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कपास की जो सुजाता प्रजाति है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है गोसिपियम बार्बाडेंस से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 140, क्वेश्चन कह रहा है लेग हेमोग्लोबिन एक लाल रंग का पादप वर्णक है, यह पाया जाता है। तो यह पाया जाता है दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस फसल को चारे का राजा कहा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों बरसीम को कहते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों नागपुर के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143, अंधी गुड़ाई एक संतुप्त विधि है। तो यह किससे संबंधित है? तो गन्ने से संबंधित है। 144 नंबर, गेहूं में करनाल बंट होता है। तो यह होता है दोस्तों फंगस के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 145, क्वेश्चन कह रहा है सीधी बढ़ने वाली मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आराकिस हाइपोजिया उपजाति फेस्टिजिएटा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, उड़द का उत्पत्ति स्थान बताना है। तो उड़द का उत्पत्ति स्थान भारत माना गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 147, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा होती है। तो याद रखेंगे 12 से लेकर 14%। क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में हरित क्रांति का आधारीय क्षेत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का अधिक प्रयोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149, क्वेश्चन कह रहे हैं गन्ने का बौना पेड़ी रोग जनित है। तो यह है दोस्तों वायरस द्वारा। बौना पेड़ी रोग जो है गन्ने का वायरस के कारण होता है। 150 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों संकुल जातियां मक्का की बीज दर कितनी रखी जाती है? तो इसके अंदर 15 से लेकर 20 किलोग्राम रखते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन, भूरी सरसों में वसा पाई जाती है, यानी कि तेल की मात्रा बताना है भूरी सरसों में कितनी पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30.5%। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 152, क्वेश्चन करा किस तंबाकू की कटाई प्राइमिंग विधि से की जाती है? तो याद रखेंगे सिगरेट तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 153 कह रहा है CAJRI कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 154 देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है गन्ने के चारों ओर बोई गई पटसन की फसल को क्या कहते हैं? तो उसको हम रक्षक सस्यन के नाम से जानते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कैप्सूल फल नहीं है, इसमें से बताना कौन सा कैप्सूल फल नहीं है। एक तो मटर नहीं है, दूसरा सरसों। तो 3 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 156, क्वेश्चन कह रहा है वरुणा प्रजाति किसकी है? तो ये लाहा की है। 157 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक थे। तो वो थे दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर BP पाल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि कारक खेती का उदाहरण है? तो याद रखेंगे दोस्तों बरसीम के साथ सरसों बोना। 159 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा तंबाकू जो है देर से परिपक्व होता है? तो वह है बीड़ी तंबाकू। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 160, क्वेश्चन कह रहा है सफ़ेद तिल में तेल की मात्रा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 52%। क्वेश्चन नंबर 161, क्वेश्चन कह रहा है
भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो यह हुई थी 1960 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 162। क्वेश्चन करा किन्हीं कारणों से मुख्य फसल नष्ट हो जाए या बोने में देरी हो जाए तो उसके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली बोई गई वाली फसल को क्या कहते हैं? तो ऐसी फसल को हम कैच क्रॉप के नाम से जानते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है? तो द्वितीयक पोषक तत्व का नाम बता देना है कैल्शियम। 164 नंबर क्वेश्चन करा निचली भूमि की धान की खड़ी फसलों में भूमि की अवशेष नमी का उपयोग करने के लिए बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो उसको हम पलड़ा फसल के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 165 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, साधारण गेहूं होता है? तो साधारण गेहूं जो होता है हेक्साप्लॉइड होता है। 166 नंबर क्वेश्चन, छिपी भूख की संज्ञा दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आहार में कुछ खनिजों की कमी को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, चंपावती बताना है किस्म किसकी है? तो यह जो किस्म है दोस्तों हो जाएगी मड़ुआ की। 168 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को किस फसल पर कार्य करने पर नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं। 169 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वरलक्ष्मी एक संकर प्रजाति है किसकी? तो यह जो वैरायटी है दोस्तों हो जाएगी कपास की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत में रॉयल कमीशन और एग्रीकल्चर किस वर्ष में गठित किया गया? तो यह गठित किया गया था 1926 में। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 171। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सरसों की मिश्रित खेती की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं के साथ में। 172 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 173 नंबर क्वेश्चन, मछली पालने को कहते हैं? तो मछली पालन को हम पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 174। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल का मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सब लोग जानते हैं सोया का। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 175 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः चारे के लिए उगाई जाने वाली जई में कितनी कटाई करनी चाहिए? तो 2 कटाई करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 176। क्वेश्चन करा है जलमग्न मृदा में नाइट्रोजन प्राय किस रूप में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया के रूप में। 177 नंबर क्वेश्चन, पौधों में जड़ एवं कवक सहसंबंध कहलाता है? तो यह कहलाता है माइकोराइजा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 178। क्वेश्चन करा दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला ग्रंथियों में गुलाबी रंग पैदा होता है? तो यह पैदा होता है दोस्तों राइजोबियम जीवाणु से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन, श्वेता बताना है किस फसल की कंपोजिट प्रजाति है? तो यह मक्का की है। 180 नंबर क्वेश्चन, इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट स्थित है कहाँ पर? कानपुर में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 181। 181 नंबर क्वेश्चन, पैगिंग बताना किससे संबंधित है? तो पैगिंग जो है ये मूंगफली से संबंधित है। 182 नंबर क्वेश्चन, खेती के लिए प्रयुक्त मशरूम है? तो खेती के लिए उपयुक्त जो मशरूम है दोस्तों कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों एग्रिकस बिस्पोरस। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 183। क्वेश्चन कर रहा है एरोइंग बताना का संबंध किससे है? तो एरोइंग का संबंध हो जाएगा गन्ना में फूल आने को ही एरोइंग कहते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीन मक्के में उच्च प्रोटीन के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि ओपेक 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 185। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली में किस पोषक तत्व की कमी के कारण फलियों में दानों का विकास नहीं हो पाता? तो याद रखेंगे दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 186, कपास की देसी किस्मों गोसिपियम आर्बोरियम में गुणसूत्र संख्या होती है? तो याद रखेंगे x = 13। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 187।
क्वेश्चन करा सनराइज सिलेक्शन बताना किसकी प्रजाति है, तो ये प्रजाति हो जाएगी सूरजमुखी की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 188 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन करा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये देखेंगे, दो भिन्न वंशों सिकेल सोरियल 2n = 14 और ट्रिटिकम वाल्गेर 2n = 42 की जातियों का संकरण है। दूसरा देखेंगे 56 गुणसूत्रों वाला उभय द्विगुणता है। तीसरा देखेंगे उच्च कोटि की उर्वरकता वाला है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट और यहाँ पर देखेंगे सेकंड, ये सही है, बाकी थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 189, मोहिनी बताना किसकी किस्म है, तो मोहिनी मूंग की किस्म है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190, पूसा बरसाती बताना किसकी किस्म है, तो राइट आंसर हो जाएगा लोबिया की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 191, अंकुर बताना किसकी किस्म है, तो अंकुर जो किस्म है दोस्तों वो हो जाएगी सोयाबीन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस क्लास के अंदर 302 प्रश्नों को करवाएंगे, जो कि आपके एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 192 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है, एक किसान को अपनी गन्ना की फसल पर साइप्रेसी जाति और द्विबीजपत्री खरपतवारों के नियंत्रण के लिए शाकनाशी का चुनाव करना है। उसको मूड़ी फसल के बाद खरीफ में ढैंचा और रबी में मसूर बोया जाता है। इस मामले में चुनी जाने वाली शाकनाशी बताना है, तो एल्ट्राजिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 193। क्वेश्चन करा, जब सिंचाई का पानी केवल 2 सिंचाइयों के लिए ही उपलब्ध हो तो गेहूं की फसल को पानी नीचे दी गई अवस्थाओं में मिलान करना है। तो 2 सिंचाई अगर उपलब्ध है तो उस स्थिति में CRI अवस्था और पुष्पन अवस्था में सिंचाई करना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, CRI स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 194। क्वेश्चन कह रहा है, क्रॉप रोटेशन की परिभाषा बताना है। तो क्रॉप रोटेशन की परिभाषा होता है, एक ही भूमि पर विभिन्न प्रकार के सस्यों को अनुक्रम में उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 195। क्वेश्चन करा है, क्रॉपिंग पैटर्न की परिभाषा बताना है। तो क्रॉपिंग यानी सस्य क्रम, जिसको सस्य स्वरूप कह सकते हैं या क्रॉपिंग पैटर्न कह सकते हैं, इसकी परिभाषा बताना है। तो इसकी परिभाषा होती है दोस्तों, विभिन्न सस्यों को पुनरावर्ती अनुक्रम में उगाना, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 196। क्वेश्चन करा, गेहूं का उत्पत्ति स्थान बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी एशिया। 197 नंबर क्वेश्चन, गेहूं में बीज उत्पादन के लिए यहाँ पर आइसोलेशन या डिस्टेंस कितनी रखी जाती है, तो पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर 3 मीटर रखते हैं गेहूं के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 198। मक्का की महत्वपूर्ण किस्में ज्वार है, विक्रम है, किसान है और सोना, ये बताना किस प्रकार की है। तो यह जो किस्में हैं संश्लेषित किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 199। टॉपिंग बताना की जाती है। तो टॉपिंग की क्रिया जो है दोस्तों किसमें करते हैं, तंबाकू के अंदर करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 200 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रेटिंग बताना का संबंध किससे है। तो रेटिंग का क्रिया जो है जूट के अंदर देखने को मिलती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 201 नंबर क्वेश्चन करा है, वर्षा ऋतु में पहले बोई जाने वाली फसल को जाना जाता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जायद क्रॉप के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 202। क्वेश्चन करा, फार्म की फसलों की पैदावार की गणना करने के लिए उसकी तुलना स्थानीय फसलों की औसत उपज से की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो उसको दोस्तों फसल पैदावार सूचकांक के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 203 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा, तिलहन वर्ग का एक फसल जिससे रेशा भी प्राप्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अलसी, याद रखेंगे, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 204 नंबर क्वेश्चन, जई का बीज प्रति हेक्टेयर बोया जाता है।
तो वो बोया जाता है दोस्तों 80 से लेकर 100 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 205। 205 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा गन्ने में शर्करा ज्ञात करने का यंत्र बताना है। तो याद रखेंगे दोस्तों रिफ्रैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 206 सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गन्ना और आलू। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 207। 207 नंबर क्वेश्चन करा है क्रॉप रोटेशन क्या है। तो क्रॉप रोटेशन की परिभाषा बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मृदा उर्वरकता बनाए रखने के लिए एक के बाद दूसरी फसल लेना, उसी को कहते हैं क्रॉप रोटेशन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 208। क्वेश्चन करें गन्ने की फसल में गेहूं आने का समय, सॉरी दोस्तों गन्ने की फसल में फूल आने का समय बताना है। तो फूल आने का जो समय है दोस्तों वो फरवरी माह है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 209 नंबर क्वेश्चन अधिक ज्वार खाने वाले मनुष्यों में ल्यूसीन की अधिक मात्रा के कारण बीमारी बन जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको बताना है अधिक ज्वार खाने वाले मनुष्यों में ल्यूसीन की अधिक मात्रा के कारण कौन सी बीमारी बन जाती है। तो याद रखेंगे पेलाग्रा, जिसको यहाँ पर कह सकते हैं गंजापन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 210। 210 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा साकेत 4 धान की किस्म है, ये पककर तैयार होती है कितने दिनों में, ये बताना है। तो ये 100 से लेकर 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 211 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मजीरा बताना है किस फसल की किस्म है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये किस्म कुसुम की है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 212 कपास के रेशे बने होते हैं, तो यह सूत के बने होते हैं। 213 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कागज बनाए जाते हैं। तो कागज बनाए जाते हैं अलसी यानी कि फ्लैक्स से। 214 नंबर क्वेश्चन भारत की मुख्य दलहन फसल कौन सी है। तो याद रखेंगे दोस्तों चना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 215। क्वेश्चन करा संकुल और संश्लेषित किस्मों का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि मक्का। क्वेश्चन नंबर 216। क्वेश्चन करा अरहर में दाना या डंठल का अनुपात बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1:6 से 8। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1:6 या 1:8 याद रखेंगे अरहर में दाना व डंठल का अनुपात अगर पूछे। 217 नंबर क्वेश्चन करा है टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का उपयोग किसमें करते हैं। तो इसका उपयोग हम कपास की फसल में करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 218। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना कौन सा एक गलत है, नहीं है। फसल दिया है, प्रजाति दिया हुआ है, तो यहाँ बताना कौन सा इसमें से गलत है। फर्स्ट देखें कपास की क्या किस्म दिग्विजय है, ये बात ठीक है। सोयाबीन की ब्रेग है, ये भी ठीक है। मूंगफली की AK1224 है, ये भी ठीक है। लेकिन सूरजमुखी की वैरायटी अरुणा नहीं, अरुणा सरसों की है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 219। निम्नलिखित में से किस फसल पर गेहूं की चपाती बनाने के गुण निर्भर करता है। तो यह निर्भर करता है ग्लूटीन पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 220 नंबर क्वेश्चन धान की नर्सरी उगाने की डेपोग विधि का कहाँ से विकसित किया गया है। तो यह फिलीपींस से विकसित किया गया है डेपोग विधि। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 221 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल बोना क्या कहलाता है। तो उसको हम ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। 222 नंबर क्वेश्चन बरसीम के बीजों का उपचार करते हैं किससे। तो यहाँ पर एजोक्टोबैक्टर कल्चर से किया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एजोक्टोबैक्टर कल्चर से उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 223। निम्न में से कौन सी सभी ऋतुओं में बोई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मक्का जो है इसको हम तीनों ऋतुओं में बो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 224। क्वेश्चन करा है मोथा बताना किस फैमिली का पौधा है। तो मोथा जो है साइप्रेसी फैमिली का पौधा है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 225 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में अरहर जो है इसका उत्पत्ति स्थल है। तो अरहर का उत्पत्ति स्थान बताना दोस्तों, तो याद रखेंगे अफ्रीका। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, फसल दिया है, वैज्ञानिक नाम दिया है, तो इनका मैच कराना दोस्तों, इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है फसल दिया हुआ है, उसका वैज्ञानिक नाम दिया है। अलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो अलसी का वैज्ञानिक नाम होता है लिनस यूसीटेटिसियम, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर नाइगर का होता है दोस्तों यहाँ पर गुइजोरिक एबिसिनिका, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के साथ। उसके बाद मशहूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? लेंस एस्कुलेंटम होता है सेकंड ऑप्शन के साथ। और जूट का वैज्ञानिक नाम होता है कोरकोरस कैप्सुलेरिस, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के साथ। यहाँ पर 3 4 2 1 इस प्रकार से मिलान कर लेंगे, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 227 पर। 227 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है भारत में किस फसल का अधिकतम क्षेत्र और उत्पादन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धान, याद रखेंगे। 228 नंबर क्वेश्चन, देश में अधिकतम उपजाई प्रजातियों कार्यक्रम जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम आपको बताना है कौन से सन में प्रारंभ हुआ था, तो याद रखेंगे 1966 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 229, मेट टाइप नर्सरी का संबंध किस फसल से है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये धान की फसल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 230, एलिसा बताना है, लीसा जिसको कहते हैं, इसका प्रयोग का संबंध है, तो इसका प्रयोग का संबंध हो जाएगा तालाब में मत्स्य पालन से। ठीक है, आपको बताना है लीसा का जो संबंध है तालाब में मत्स्य पालन से इसका संबंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 231, क्वेश्चन करा CPRI द्वारा विकसित पहली GM आलू की प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयुक्त जीन कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत बार एग्जाम पूछा है, रामदाने या चौलाई कुल का, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 232, निम्नलिखित में से सोयाबीन उगाने वाले प्रदेशों पर विचार करिए। चलिए देख लेते हैं। तो 232 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फर्स्ट पे जो है वो है मध्य प्रदेश, उसके बाद सेकंड पे महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर पे जो राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 2 1 4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 233, क्वेश्चन करा किस फसल में नील हरित शैवाल का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे अधिक लाभप्रद होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा धान की फसल। 234 नंबर क्वेश्चन करा कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरजमुखी का तेल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 235, क्वेश्चन करा निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी एक दीवालोक अवधि से अधिकांश प्रभावित होती है जो कि विभिन्न अक्षांशों पर विकिरण का प्रकार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुष्पन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 236 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा एक टिकाऊ खेती का संकल्पना की विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? यह बढ़े उत्पाद में बाधा नहीं डालता लेकिन संसाधन आधार के रख रखाव के अतिरिक्त मांग करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। सूची 1 के अंदर फसल दिया है और सूची 2 के अंदर सिंचाई की क्रांतिक अवस्था बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कौन सी किसकी अवस्था है। तो यहाँ पर देखेंगे जौ की जो क्रांतिक अवस्था है दोस्तों वो हो जाएगी दोजी बनना या पुष्पन, सेकंड ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे मूंगफली की जो अवस्था हो जाएगी वो हो जाएगी पुष्पन व फली बनना, थर्ड ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे कपास का हो जाएगा पुष्पन व फलन के समय, और मक्का का हो जाएगा 1 नंबर के साथ यानी कि वालकर और वर्तिकाग्र अवस्थाएं पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 238 पर। क्वेश्चन कर रहा है मूंगफली में कर्षण क्रियाएं नहीं की जाती। कब नहीं की जाती हैं? तो पैगिंग के समय नहीं की जाती हैं। 239 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक किसान के पास गेहूं की फसल को केवल एक सिंचाई देने की ही उपलब्धता है, फसल वृद्धि की
किस अवस्था पर वह सिंचाई करेगा? तो याद रखेंगे वो CRI स्टेज पर सिंचाई करेगा। 240 नंबर क्वेश्चन करा उपास 120 एक प्रजाति है, किसकी है? अरहर की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 241 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा कपास में गिनिंग प्रतिशत निकालने का सूत्र बताना है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लिंट का वजन बटे कॉटन सीड का वजन इंटू 100। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 242। क्वेश्चन कह रहे हैं धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसको हम डेपोग विधि के नाम से जानते हैं। 243 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है? नहीं पूछा है, कौन सा गलत है इसमें से? तो यहाँ देखेंगे चना व खूंटी बनना, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी गेहूँ कल्ले निकलते समय, मक्का नर मंजरी निकलना, तंबाकू शीर्ष कर्तन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 244 पर। 244 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न फसलों में से किसकी प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक बीज दर है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 245। 245 नंबर क्वेश्चन करा 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की बुआई के लिए आवश्यक 3 कलिकाओं वाले टुकड़ों की संख्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लगभग 30,000। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 246। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सी मक्का की हाइब्रिड किस्म नहीं है? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा किसान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 247। क्वेश्चन करा जड़ ग्रंथि में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है। तो सहायक कौन है? मोलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 248। सरसों की अधिकतम उपज देने के लिए प्रजाति कौन सी है? प्रजाति नहीं पूछा, यहाँ पर ज्यामितीय डिस्टेंस पूछा, कितनी डिस्टेंस रखेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 60 × 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 249। क्वेश्चन करा मक्का गेहूं प्लस चना मूंग की शस्य बताना है, फसल चक्र गहनता कितनी आएगी? तो 300% याद रखना है, निकाल के आप लोग देख लीजिएगा। 250 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं अरुणा बताना है एक म्यूटेंट प्रजाति है, किसकी है? तो ये अरंडी की है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 251। क्वेश्चन कह रहा है एले क्रॉपिंग का तात्पर्य क्या है? तो एले क्रॉपिंग का जो तात्पर्य होता है दोस्तों वो शीर्ष बढ़ने वाले वृक्ष की दूरी पर उगाई गई 2 कतारों के बीच केवल लघु अवधि वाली फसलें उगाना, उसी को कहते हैं एले क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे रिले क्रॉपिंग का क्या तात्पर्य है? तो रिले क्रॉपिंग का तात्पर्य बता देना है आपको, एक भूमि पर एक वर्ष में 4 फसलें इस प्रकार उगाना कि बाद में बोई जाने वाली फसल उसके पहले बोई गई फसल के कटने से पूर्व बो दी जाए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसको रिले क्रॉपिंग कहते हैं। 253 नंबर क्वेश्चन करा है जौ की छिलका रहित प्रजाति कौन सी है? तो डोलमा आपको याद रखना है। 254 नंबर क्वेश्चन एक पैकेट राइजोबियम कल्चर में से दलहनी फसलों का कितना बीज उपचारित करना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से दलहनी फसलों का कितना बीज उपचारित करना चाहिए? तो आपको बता देना है 10 किलोग्राम। 255 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित कुलों में से कौन सा एक के अंतर्गत राम तिल नाइगर, जिसको हम नाइगर के नाम से जानते हैं, पौधा आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अम्बेली फेरी। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 256। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा एक फंदा फसल का उत्तम उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तोरिया। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 257। क्वेश्चन करा निम्नलिखित प्रचलनों में से कौन सा एक चने की नीपिंग से संबंधित है? तो नीपिंग से संबंधित हो जाएगा पार्श्व शाखाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शेष कलिकाओं को तोड़ना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 258। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। सूची 1 के अंदर फसल दिया, सूची 2 के अंदर उत्पत्ति स्थान दिया है, तो इनको मिलान करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 258 यहाँ देखेंगे दोस्तों, सोरगम का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका माना गया है, और उसके बाद मक्के का उत्पत्ति स्थान उष्णकटिबंधीय अमेरिका माना गया है। उसके बाद आलू का दक्षिणी अमेरिका और सोयाबीन का चीन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 4, 3, 2, 1।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 259 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, फसल है और फसल का बीज दर बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, देखेंगे तिल की बीज दर कितनी लगती है। तो तिल की बीज दर आपको याद रखना है 3 से लेकर 4 किलोग्राम। उसके बाद यहाँ देखेंगे अरंड का 12 से 15 किलोग्राम, सोयाबीन का 75 से 80 किलोग्राम और संकर मक्के का जो है 20 से लेकर 25 किलोग्राम। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 260 पर। 260 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, लेकिन यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से एक गलत कथन का चुनाव करना है। यहाँ पर देखेंगे गन्ना जो फसल है दक्षिण भारत में अगस्त से सितंबर में बोते हैं, ये बात ठीक है। गन्ना जो अदसली जो फसल है ये जुलाई और सितंबर में बोते हैं, ये भी बात ठीक है। मसूर यानी कि मसूर जो है उत्तर भारत में जुलाई अगस्त में बोया जाता है, यही हमारा गलत ऑप्शन है दोस्तों। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सोयाबीन उत्तर भारत में जून जुलाई में बोते हैं, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 261। क्वेश्चन करा एक किसान के पास अपनी 10 हेक्टेयर भूमि है, वह 5 हेक्टेयर में ज्वार, 2 हेक्टेयर में बाजरा, 2 हेक्टेयर में मक्का खरीफ मौसम में और 5 हेक्टेयर गेहूं रबी के मौसम में लगाता है। तो फसल तीव्रता बताना है क्या होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 140%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 162। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा मार्कोनी गेहूं है। तो मार्कोनी गेहूं यहाँ पर हो जाएगा टेट्रिकम ड्यूरम। क्वेश्चन नंबर 263 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 के अंदर फसल है, सूची 2 के अंदर बताना है किस्म कौन सी है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अरंड की जो किस्म है दोस्तों ये हो जाएगी NPH1। उसके बाद देखेंगे अरहर की जो किस्म हो जाएगी यहाँ पर उपास 120। उसके बाद धान की जो किस्म है वो हो जाएगी रत्ना और जौ की हो जाएगी विजया। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 264। गन्ने की कलियों का अंकुरण सकारात्मक रूप से संबंधित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कलिका उत्तक के ग्लूकोज अंश से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 265। तंबाकू में टपिंग और डिस्करिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्प शीर्षा। यहाँ पे देखेंगे पुष्प शीर्षी कसे पत्तियों को ऊर्जा और पोषक तत्वों को अपवर्तन करना। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 266। आर्जीमोन मैक्सिकाना एक खरपतवार है जो मुख्यतः उगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये रबी के अंदर उगता है। 267 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क खरपतवारनाशी है। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो संपर्क खरपतवारनाशी बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्रेमाजोन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्रेमाजोन। क्वेश्चन नंबर 268। किस फसल के बीजों को बुआई से पूर्व यहाँ पर बताना है आरुआपन करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 269। क्वेश्चन करा सोरगम की प्रथम संकर किस्म निकाली गई, कब निकाली गई थी। तो ये 1964 में निकाली गई थी। क्वेश्चन नंबर 270। गन्ने में पेड़ी लेने का राय किसने दी थी। तो ये राय दिया गया था प्रथम पेड़ी। गन्ने में पेड़ी लेने की राय दी जाती है प्रथम पेड़ी, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 271 नंबर क्वेश्चन करा है सरसों के तेल में आर्जीमोन मैक्सिकाना तेल की मिलावट उत्पन्न हुआ। तो ये ड्रॉपसी रोग के लिए है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 272। क्वेश्चन करा गन्ने की फसल लॉगिंग तकनीक संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन फसल लॉग जो फसल की प्रगति का आलेखी अभिलेख है। फसल उत्पादन क्रियाकलापों में पादप विश्लेषण के प्रयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सेकंड भी देखेंगे क्रांतिक पोषक सांद्रताओं और पोषक सूचकांकों के आधार पर
फसल की दिशा को समझा जा सकता है और यह सूचना आवश्यकता पड़ने पर प्रबंधन में सहायता करती है। ए और बी दोनों हैं यहाँ पर, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 273। क्वेश्चन करा सिंचाई की कोण विधि यानी कि फ्लो मेथड है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी केवल 1/4 फुट ही गीली होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 274। क्वेश्चन कह रहा है कपास में कलिकाओं और बॉलों के अत्यधिक गिरने का कारण क्या है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर कलिका निर्माण अवस्था में जल प्रतिबल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 275 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 के अंदर शाकनाशी है, सूची 2 के अंदर प्रयोग बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ देखेंगे ड्यूरान का प्रयोग, तो ड्यूरान का जो प्रयोग है दोस्तों ये हो जाएगा अंकुरण से पूर्व। उसके बाद देखेंगे पैराक्वाट का अंकुरण पक्ष, और यहाँ पर 2,4-D और NA लवण, इसका प्रयोग हो जाएगा दोस्तों फोर्थ ऑप्शन के साथ, यानी अंकुरण पक्ष और अंकुरण पूर्व दोनों ही। उसके बाद देखेंगे ट्राई फ्लोरिन, इसका हो जाएगा रोपाई पूर्व थर्ड ऑप्शन के साथ। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 76 पर। 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सस्य दिया है, सस्य के संबंध में उपयोग किए जाने वाला शब्द बताना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे मक्का के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, तो मक्का के लिए हो जाएगा यहाँ पर टेस्लिंग। उसके बाद यहाँ देखेंगे कपास के लिए ओटना। उसके बाद मूंगफली के लिए हो जाएगा पैगिंग, और जूट के लिए हो जाएगा गलाना। तो इस प्रकार से मिलान कर लेंगे 2, 3, 4, 1। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 277। नोबलीकृत गन्ना प्राप्त किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेरम स्पोटेनियम और सेकेरम बारबेरी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 278। 278 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 के अंदर परपोसी सिम्ब दिया है और सूची 2 के अंदर राइजोबियम जाति दिया है। चलिए मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों मेथी राइजोबियम मिलीलूटी, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ। क्लोवर का देख सकते हैं, ये हो जाएगा राइजोबियम ट्राइफोलाई। मटर का हो जाएगा राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम। सेम का हो जाएगा राइजोबियम फेजियोली, यहाँ पर सेकंड का। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 279। 279 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा एक किसान को अपनी गन्ने की फसल पर सहप्रस्थ जाति और द्विबीजपत्री खरपतवारों के नियंत्रण के लिए शाकनाशी का चुनाव करना है। इसकी बताना है। मूंडी फसल के बाद खरीफ में ढैंचा और रबी फसल में मसूर बोई जाती है। इस मामले में चुना गया शाकनाशी बताना कौन सा है, तो 2,4-D याद रखेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 280 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है केनोला वर्ग के पौधे आते हैं, तो ये आते हैं सरसों में। क्वेश्चन नंबर 281। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन से 2 दलहनी फसलों में भारत के कुल दलहन उत्पादन का लगभग 75% उत्पादन प्राप्त होता है, यानी 2 फसलें दलहनी वाली मिलकर 75% उत्पादन करती हैं, तो वो हो जाएंगे चना और अरहर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 282। क्वेश्चन करा है कुल फसल क्षेत्र और शुद्ध फसल क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं, तो उसको हम फसल गहनता कहते हैं। 283 नंबर क्वेश्चन करा है अंतर्वर्ती खेती में उपज लगभग मापने का सर्वोत्तम तरीका है, तो वो हो जाएगा दोस्तों भूमि समतुल्य अनुपात। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 284। क्वेश्चन करा है बहार एक लोकप्रिय प्रजाति है, तो ये हो जाएगी अरहर की। क्वेश्चन नंबर 285। पौधों की हार्डनिंग के साथ होने वाले परिवर्तन में सम्मिलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा शर्करा
का बढ़ जाना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 286। क्वेश्चन करा चारागाहों के सुधार हेतु सबसे पहले वर्ष 1950 में शून्य कर्षण प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था। तो वो किया गया था दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में। क्वेश्चन नंबर 287। मक्के की निम्नलिखित जड़ों में से कौन सी एक मक्के के पौधों के खड़ा रखने में सहायता करता है। तो यहाँ क्वेश्चन दोबारा एक बार सुन लेंगे दोस्तों। मक्के की निम्नलिखित जड़ों में से कौन एक मक्के के पौधे को खड़ा रखने में सहायक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टैंक जड़ें यानी कि प्रोप रूट्स जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 288। क्वेश्चन कह रहा है पूसा जय किसान एक फसल है, बताना है एक जो किस्म है पूसा जय किसान ये किसकी है। तो ये हो जाएगी सरसों की। क्वेश्चन नंबर 289। सुजाता बताना है निम्न में से किस कपास स्पीसीज की किस्म है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोसिपियम बार्बाडेंस। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 290 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मूंग में पौधरोपण दूरी रखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 × 10 सेंटीमीटर। 291 नंबर चुकंदर में सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है। तो याद रखेंगे 18 से 21%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 292। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी मूंगफली की किस्म फैलने वाली नहीं है, नहीं पूछा है। तो याद रखेंगे दोस्तों ज्योति। 293 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है, नहीं पूछा है। तो तम्बाकू याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 294। क्वेश्चन करा है गन्ना प्लस आलू उदाहरण है। तो ये उदाहरण है सिनेजेटिक क्रॉपिंग का। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 295। सीमेंट बताना है कि अनुसंधान किया जाता है। तो सीमेंट में जो अनुसंधान किया जाता है गेहूं और मक्के पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 296। क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः गेहूं का डी जीनोम एक जंगली प्रजाति से लिया गया है, वह प्रजाति कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ट्रिटिकम ड्यूरम है नहीं, ट्रिटिकम स्टाइवम भी नहीं है। 2 ऑप्शन और है उसको भी देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एजिलाप्स एक वायरोसा। क्वेश्चन नंबर 297। इंटरक्रॉपिंग के लिए LER होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 से कम होना चाहिए। 298 नंबर क्वेश्चन गेहूं में रोटी स्वादिष्ट होने का कारण क्या है। तो वो हो जाएगा जीनोम डी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 299। क्वेश्चन करा सिंक्रोनियम अवस्था अच्छी होती है। तो बताना है सिंक्रोनियस अवस्था जो होती है अच्छी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुष्क कृषि में। क्वेश्चन नंबर 300। पॉलीकल्चर बताना है में खेती की जाती है। तो इसके अंदर बहुत सारी फसलों की खेती की जाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 301। दलहनी फसल जो वातावरणीय नाइट्रोजन को आसानी से स्थिर नहीं करती, नहीं पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राजमा। क्वेश्चन नंबर 302 आज का लास्ट क्वेश्चन बताना है कैलिपर रणजीत किस फसल की किस्में हैं। तो ये हो जाएंगी जौ की किस्में। आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि टीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो कल के अंदर दोस्तों कल जो वीडियो हमारी रहेगी फल विज्ञान से संबंधित लाएंगे प्रश्नों को, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। फल विज्ञान से संबंधित 263 प्रश्नों को लेकर आएंगे दोस्तों। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। कल फिर मुलाकात करते हैं शाम को 8 बजे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।